अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मुर्तसिम के मीरब को वापस लाने से इनकार के बाद माँ बेगम के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो खुद मीरब को लेने वक़ास साहब के घर पहुंच जाती हैं। वक़ास साहब और अनीला भी माँ बेगम को देखकर बहुत खुश होते हैं और मीरब को बुलाते हैं। जब मीरब आती है तो माँ बेगम बहुत मोहब्बत से आगे बढ़कर उससे कहती हैं, चलो घर चलते हैं। तो मीरब कहती है कि वो लेने आता ना, जैसे हाथ पकड़कर छोड़ कर गया था वैसे ही हाथ पकड़कर ले जाएगा तो मैं जाऊंगी। ये कहकर मीरब वहाँ से जाने के लिए मुड़ती है तो माँ बेगम मीरब का हाथ पकड़ लेती हैं। माँ बेगम की इस हरकत पे मीरब के साथ साथ वकास और अनीला भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। मगर जब माँ बेगम ये कहती हैं कि मुर्तसिम की माँ का हाथ है तुम्हें घर चलना होगा, तो वकास साहब और अनीला माँ बेगम की इस बात पे सुकून का सांस लेते हैं और मीरब को माँ बेगम के साथ हवेली चलने को कहते हैं। दूसरी तरफ मुर्तसिम को मीरब के साथ साथ रुहेल पे भी बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद रुहेल बाज नहीं आता और मौका गनीमत जानकर ना सिर्फ मीरब से मिला बल्कि उसे मुर्तसिम से मुतनफ़र करने और उससे तलाक लेने पे भी उकसाया था। तो फ्रेंड्स, फिर मुर्तसिम का रुहेल को इसका भूला हुआ सबक याद दिलाना भी ज़रूरी था। मगर इस बार वो खुद नहीं जाता बल्कि बख्तू को भेजता है और बख्तू रुहेल के घर के दरवाजे पर पहुंचकर पहले रुहेल से उसके रुहेल होने की तस्दीक करता है और फिर उससे मुर्तसिम का सलाम देता है। रुहेल पहले तो परेशान होता है बख्तू को मुसल्ला गार्ड्स के साथ देखकर, मगर मुर्तसिम के सलाम वाली बात सुनकर हैरान भी हो जाता है और जब वो बख्तू से हाथ मिलाता है तो बख्तू उसे धक्का देकर घर के अंदर ले जाकर उसकी खूब मुरम्मत करता है, ताकि वो दोबारा ना तो मीरब से मिल सके और ना ही इसे मुर्तसिम से तलाक लेने पे उकसा सके। मरियम की शादी का फंक्शन होता है। मीरब भी खूब तैयार होकर शिरकत करती है, मगर वो और मुर्तसिम दोनों एक दूसरे से नाराज़ होते हैं और एक दूसरे के पहल करने का इंतज़ार करते हैं। और ऐसे में जब मुर्तसिम अपने कोट की जेब में हाथ डालता है तो इसको वहाँ एक रुक्का मिलता है जिस पे एक पैगाम लिखा होता है कि कमरे में आओ, तुमसे बात करनी है। मुर्तसिम खुश हो जाता है, उसे लगता है कि मीरब ने ये रुक्का इसकी जेब में डाला है। वो खुशी खुशी रूम में जाता है और दरवाजे की तरफ से रुख मोड़ के मीरब का इंतज़ार करता है और पीछे से हया बेहया आके उसे मुर्तसिम को हक करके उसके खांधे से लग जाती है। तो मुर्तसिम के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो बेख्तियार मुस्कुरा कर कहता है, मीरब मुझे पता था तुम एक दिन खुद मेरे करीब आओगी। जबकि मीरब इन सब से बेखबर मुर्तसिम को ढूंढते हुए अपने रूम की तरफ जाती है और वहाँ पहुँचकर हया को मुर्तसिम के गले लगे और मुर्तसिम की बातें सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और उसके लबों से बेख्तियार मुर्तसिम का नाम निकलता है। और मुर्तसिम, जो कि मीरब की आवाज़ को अपने कानों के पास सुनने का मुंतज़िर होता है, इतनी दूर से मीरब की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है और बेख्तियार मुड़ के देखता है तो हया को अपने पास और मीरब को खुद से बहुत दूर देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। और हया भी अपने रंग में भंग पड़ जाने पर चौंक जाती है और मीरब मुर्तसिम से कुछ कहे बिना आंखों में आंसू लेके मुर्तसिम और हया को हैरान और परेशान छोड़कर वहाँ से चली जाती है।